सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का शर्मनाक बयान अब पूरी पार्टी को डुबा रहा है। अखिलेश यादव के रोंगटे खड़े हो गए हैं क्योंकि 12 से 14% ब्राह्मण वोटों का गंभीर सवाल है। हाल के दिनों में यूजीसी, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान, ब्राह्मण बटुकों की शिखा खींचने के अपमान जैसे मुद्दों पर घिरी बीजेपी ने अचानक समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब अखिलेश और सपा को ब्राह्मण और हिंदू विरोधी साबित करने में जुट गए हैं। हालात ऐसे हैं कि सपा के भीतर पार्टी के अपने ब्राह्मण नेता भी इस बयान से बेहद दुखी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने खुलकर बयान का विरोध किया है, जबकि एक बार फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मैदान में कूद पड़ी और खुद को सबसे बड़ी ब्राह्मण समर्थक साबित करने में जुट गई। यूपी की सियासत को राजकुमार भाटी के एक शर्मनाक बयान ने कुछ इस कदर गरमाया कि अखिलेश यादव के लिए आने वाला चुनाव अब बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। सपा नेता राजकुमार भाटी पर एफआईआर दर्ज हो गए हैं, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अखिलेश खामोश हैं और यह खामोशी कई सवालों को जन्म दे रही है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे ब्राह्मण वोटों को लेकर इस वक्त यूपी में घमासान मचा है। चुनाव से ठीक पहले बुरे फंसे अखिलेश यादव, राजकुमार भाटी ने खोद दिया सपा का कब्र, ब्राह्मणों के सम्मान पर मचा भयंकर घमासान, एक झटके में बदल गया सारा समीकरण। सपा अखिलेश पर आग बबूला बीजेपी। भाई ये सुना दे करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य में भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला। यार ये तो ज्यादा खराब हो गया है। ब्राह्मण भी कुछ तो अच्छे होते भले होते, सुनाया नहीं, ऐसा नहीं। पोस्टर लगवा दीजिए बाकी चीज का। और दूसरा संस्करण में डॉक्टर साहब बताऊंगा। सपा प्रवक्ता के विवादित बयान और उस पर अब बीजेपी का पलटवार। बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह बयान केवल एक व्यक्ति का नहीं, यह सपा के डीएनए और फूट डालो राज करो की दूषित मानसिकता का प्रमाण है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, राजकुमार भाटी की टिप्पणी सपा की मानसिकता को दिखाती है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण समाज ने देश को ज्ञान, संस्कृति, संविधान और राष्ट्र निर्माण की दिशा दी। उनके लिए ऐसी भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। सपा नेता आजम खान ने भारत माता को डायन कहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जलाई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। शलभमणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि भाटी पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए। सपा के ब्राह्मण नेताओं ने भी भाटी के बयान पर कड़ा विरोध जताया है। कानपुर में आर्यनगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा है, भाटी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और अक्षम्य है। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगी। सपा प्रमुख से मिलकर कार्रवाई की बड़ी मांग की है। सपा सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने भी ब्राह्मण समाज पर ऐसी बदजुबानी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यह अस्वीकार्य है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने कहा कि भाटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है और अब यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है, आखिर अखिलेश खामोश क्यों है? क्या अखिलेश के इशारे पर राजकुमार भाटी जैसे लोग ऐसा बयान देते हैं? अखिलेश यादव की पार्टी में रहते हुए राजकुमार भाटी एक बार नहीं कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं, जिसके चलते कई बार भयंकर बवाल हुआ है। भाटी के बयान पर मायावती भी आक्रोशित। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजकुमार भाटी के बयान को अशोभनीय बताया। 15 मई को एक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, सपा प्रवक्ता के बयान से ब्राह्मण समाज को ठेस पहुंची। सपा मुखिया को संज्ञान लेना चाहिए, ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए। सपा ने पहले दलितों, अति पिछड़ों और मुस्लिम समाज को नाराज किया, अब ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा नाम से पार्टी बना चुके अलंकार अग्निहोत्री ने 12 मई को सपा दफ्तर के बाहर धरना दिया। राजकुमार भाटी को तुरंत पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के अपमान पर पीसीएस अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी राजकुमार भाटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 12 मई को उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा, राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पूरे समाज को अपमानित करना ठीक नहीं। केवल माफी से काम नहीं चलेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ऐसे नेताओं पर एक्शन लेना होगा। राजकुमार भाटी पर गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज।
बीजेपी नेता डॉक्टर अजय शर्मा ने भाटी के बयान को लेकर गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दादरी सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ब्राह्मण समाज से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। भाटी का पुतला फूका जा रहा है। परशुराम सेना ने महापंचायत बुलाकर इस बयान की निंदा की है। करणी सेना ने तो भाटी को फोन करके विरोध जताया है, फिर पूरी बातचीत का ऑडियो भी वायरल कर दिया है। कई संगठनों ने चेतावनी दी है कि सपा को 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज का जवाब मिलेगा। सपा की 27 सीटें भी नहीं आएंगी। बता दें कि ब्राह्मणों ने लंबे समय तक कांग्रेस को वोट दिया, फिर राम मंदिर मुद्दे से बीजेपी के साथ जुड़े। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका बड़ी रही। अब बीजेपी ओबीसी दलितों की भी राजनीति कर रही है। चोटी कांड और शंकराचार्य का अपमान किया गया, इससे ब्राह्मण नाराज हैं। इस बात को लेकर यूपी में खूब घमासान मचा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज ऑप्शन तलाश रहा है, ऐसा ऑप्शन जो सत्ता में आ सके और इसका श्रेय ब्राह्मणों को मिले। सपा जरूर ब्राह्मणों के लिए विकल्प बनती दिख रही थी, लेकिन पीडीए की मजबूती और लोकसभा में मिली सफलता के बाद लगता है उसे ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, ऐसा सियासी पंडित कह रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे और जिस तरीके से इस शुवेंदु अधिकारी को बंगाल में सीएम बनाया गया, हिमंता विश्व शर्मा को असम में सीएम बनाया गया, ब्राह्मण समाज में बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ी छाप छोड़ी है। और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, उनकी दीवानगी, उनका एक्शन और उनके काम काज करने का तरीका ब्राह्मणों के लिए सबसे मुफीद माना जाता है। यूपी में ब्राह्मणों का वोट बड़ा गेम चेंजर। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का बयान ऐसे वक्त आया जब बीजेपी पश्चिम बंगाल और असम में प्रचंड जीत के बाद अपना फोकस यूपी पर करना शुरू कर रही है। इस मामले में सपा प्रमुख को अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। अखिलेश यादव खुद को कभी हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं तो कभी टोपी पहनकर खुद को मुस्लिम हितैषी बताते हैं। यूपी में ब्राह्मणों का वोट बैंक 12 से 14% के आसपास है। ब्राह्मण समाज लोकसभा की 17-18, विधानसभा की करीब 140 सीटों पर जीत हार तय करते हैं। पूर्वांचल में गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, बस्ती, बलरामपुर की कई सीटों पर ब्राह्मणों की आबादी 20 से 35-40% तक है। सेंट्रल यूपी की कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों में ब्राह्मणों का दबदबा माना जाता है। प्रदेश में मुस्लिम और जाटव के बाद ब्राह्मण बड़ा वोट बैंक है। जिसके साथ ब्राह्मण एकमुश्त गया, उसकी सूबे में सरकार बनती है। 2014 से ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि सीटों का गणित जो सामने आता है उसमें पता चलता है कि ब्राह्मणों का 70 से 90% वोट एनडीए को हमेशा मिलता है। पिछले कई चुनाव के आंकड़े आए हैं। सीएसडीएस भी इस बात की तस्दीक करता है कि ब्राह्मणों का 90% चंक्स यूपी में बीजेपी के साथ जाता है। यहां तक कि जिस समाज से योगी आदित्यनाथ आते हैं, राजपूत समाज से ज्यादा ब्राह्मणों ने सीएम योगी के लिए यूपी में वोट किया। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है और वह सवाल पूछ रही है कि सपा सुप्रीमो खामोश क्यों है? क्या अखिलेश यादव को यह नजर नहीं आ रहा है कैसे उनके पार्टी में इस तरह से ब्राह्मणों का खुलेआम अपमान हो रहा है? और इसे लेकर अब बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव की राजनीति कटघरे में खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक यही अखिलेश ब्राह्मणों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव खामोश हो गए, वो भी ऐसे बयान पर जो कि इतना शर्मनाक है कि बार बार बोला भी ना जा सके। आप समझिए कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और राजकुमार भाटी की गिरफ्तारी को लेकर खूब प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, राजकुमार भाटी की गिरफ्तारी कब होगी? लोग सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या समाज में जगह होनी चाहिए जो इस तरह से भेदभाव फैलाते हैं? ये जब ये गलती करते हैं उसके बाद ये कहेंगे कि हम कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए। लेकिन ये सब सुनियोजित होता है। ये राजकुमार भाटी जैसे दोगले लोग ये अक्सर ऐसी बातें करते हैं ताकि तुष्टीकरण की राजनीति, एक जाति एक धर्म के खिलाफ राजनीति, उसमें वो खुद को बेहतर साबित करके दिखाएं। और इसी के चलते अब ये समाजवादी पार्टी को डुबाने के लिए पूरी तरह से आगे आ चुके हैं। और अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो तय मानकर चलिए यूपी में 200 से 300 सीट ऐसी है जिस पर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो सकती है। ऐसा दावा बीजेपी के समर्थक कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।